हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो डिफेंस से रिलेटेड हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सारे करंट अफेयर्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन डिफेंस से ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मैं एश्योर करता हूँ कि आपके 2 से 3 नंबर जो है एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वीकली बेसिस पे इसे रिवाइज करते रहिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला हम देखते हैं, इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस तार मुगली एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। इंडियन नेवी ने जो है नया जहाज को कमीशन किया है और उसका नाम क्या है, आईएनएस तार मुगली। और ये कहाँ पे कमीशन किया गया, विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये जो आईएनएस तार मुगली है ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। ठीक, इंडियन नेवी का आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव 2800 करोड़ ऑर्डर फॉर बाइंग 6400 रॉकेट फॉर पिनक्का विपन सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है अप्रूव किया है 2800 करोड़ रुपए, किस लिए, 6400 रॉकेट ये खरीद रहे हैं। और ये रॉकेट जो है पिनाका विपन सिस्टम के लिए खरीदा जा रहा है। ये जो पिनाका विपन सिस्टम है इससे ये रॉकेट जो है वो फायर किए जाएंगे। और ये क्या करेगा, इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा। इंडियन आर्मी जो है ज़्यादा सक्षम हो पाएंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिए, डिफेंस में जो भी चीज़ें खरीदी जाती है, जो भी आर्म्स खरीदे जाते हैं, रॉकेट्स खरीदे जाते हैं या एयरक्राफ्ट खरीदे जाते हैं, वो जो है एमओडी का एक पार्ट है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी। इनके द्वारा ही ये जो है चीज़ें अप्रूव की जाती है, इनके द्वारा ही ये चीज़ें खरीदी जाती है। और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, तो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। और फिलहाल अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह है। और ये जो 6400 रॉकेट खरीदे जा रहे हैं उनका नाम है एरिया डेनियल म्यूनिशन टाइप 2 एंड टाइप 3, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका एक्सरसाइज विन बैक्स 2023। ये जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये चौथा एडिशन है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का। और ये जो है इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज हुआ, और कहाँ पे हुआ है, तो हैनोई वियतनाम में ही एक्सरसाइज हुआ है। और डेट था 11 से 21 दिसंबर 2023। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये विनबैक्स एक्सरसाइज जो है किन दो कंट्रियों के बीच में हुआ है, तो इंडिया और वियतनाम। वी आई एन से वियतनाम हो गया और ये बी ए से भारत, ऐसे करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है आपका, इंडियन आर्मी इज सेट टू इंडक्ट हर्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन्स ऑफ इजराइल। इंडियन आर्मी जो है इंडक्ट कर रहे हैं हर्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन्स। और ये ड्रोन्स कहाँ से मंगाया गया है, तो ये इजराइल से मंगाया गया है। और ये जो है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, आरपीएएस। इसमें जो है पायलट नहीं बैठेंगे, इसको जो है रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। और इसको जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री आईएआई ने इसको बनाया है। तो आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि हर्मिस 900 स्टारलाइनर ड्रोन जो है वो किस कंट्री से इंडिया ने लाया है। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला है आपका, इंडियन नेवी फोर्थ एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट अमीनी लॉन्च। इंडिया का चौथा एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अमीनी। यहाँ भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और ये लॉन्च कहाँ किया गया, तो लॉन्च किया गया काटुपल्ली चेन्नई में। और लॉन्च सेरेमनी जो है किनके द्वारा किया गया, तो वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, जो कि इंडियन नेवी से हैं, इनके द्वारा ये जो है लॉन्च सेरेमनी प्रिसाइड किया गया। अगला है आपका, इंडियन नेवी डी कमीशन इल्यूसिन 38 सी ड्रैगन एयरक्राफ्ट। डी कमीशन का मतलब ये होता है कि जो एयरक्राफ्ट या कोई शिप जो है अब काम के लायक नहीं रहता है तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, यानी उसको जो है अब यूज में नहीं लाना है, तो उसको डी कमीशन किया जाता है। ठीक, तो ये जो इल्यूसिन 38 सी ड्रैगन एयरक्राफ्ट है, इसको क्या कर दिया गया, डी कमीशन कर दिया गया, यानी अब इसका यूज नहीं होगा। और ये जो इल्यूशन 38 है इसको IL-38 भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर IL आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये क्या था, एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था जो इंडियन नेवी का था। और ये 46 ईयर्स जो है सर्विस टू द नेशन, इसने जो है 46 साल जो है अपना सर्विस दिया नेशन को। और इसे डीकमीशन कर दिया गया कहाँ पे, INS हंसा एट डेबोलिम गोवा।
अगला है आपका इंडियन एयरफोर्स फेज्ड आउट मिग 21 स्क्वाड्रन इन राजस्थान। इंडियन एयरफोर्स ने फेज आउट कर दिया मिग 21 का एक स्क्वाड्रन जो कि राजस्थान में लोकेटेड था। मिग 21 क्या है, तो ये एक सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, और इसका जो स्क्वाड्रन था वो नंबर 4 स्क्वाड्रन था जो कि उत्तर लेह राजस्थान में सिचुएटेड था, और उसे ओरियल्स के नाम से भी जाना जाता था। इस स्क्वाड्रन को ओरियल्स कहा जाता था, और इसको क्या कर दिया गया, फेज आउट कर दिया गया। अब मिग 21 की जगह जो है इस स्क्वाड्रन में सुखोई MKI एयरक्राफ्ट आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे ये पूछ सकता है कि नंबर 4 स्क्वाड्रन जो इंडियन एयरफोर्स का है उसका निक नेम क्या है, तो ओरियल्स है। नंबर 4 स्क्वाड्रन में कौन से एयरक्राफ्ट थे जिसको फेज आउट कर दिया गया, तो मिग 21। ठीक, उसकी जगह पे कौन से एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, तो सुखोई 30। तो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अगला है आपका एक्सरसाइज ऑस्त्र हिंद 2023। ये जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था किनके बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑस्ट से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से अपना हिंदुस्तान, इस तरह से आप कनेक्ट करके ये ध्यान रख सकते हैं। और ये जो है सेकेंड एडिशन था एक्सरसाइज का, और ये कहाँ पे हुआ, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये एक्सरसाइज, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है आपका एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ, और ये एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज था, और ये 17वां एडिशन था ये एक्सरसाइज का, और ये इस बार पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। तो ये इंडिया में हुआ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला है आपका एक्सरसाइज व्रज प्रहार 2023। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और USA के बीच में हुआ, और इसमें जो है स्पेशल फोर्सेस जो हैं दोनों देश के वो हिस्सा लिए, और ये एक्सरसाइज का 14वां एडिशन था, और ये उमरोई कंटोनमेंट मेघालय में ये एक्सरसाइज हुआ। तो ये भी इंडिया में हुआ है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ, और ये जो है 9th एडिशन था, और ये कहाँ पे हुआ, तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ। कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट करके बताइए कि इंडियन आर्मी के चीफ का क्या नाम है। अगला है आपका एक्सरसाइज बोंगो सागर 2023। ये जो है बाईलैटरल एक्सरसाइज है। बाईलैटरल का मतलब क्या होता है, दो कंट्रियों के बीच में, और ये जो है इंडिया और बांग्लादेश के नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है, और ये जो है चौथा एडिशन था इस एक्सरसाइज का, और ये कहाँ पे हुआ, तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज हुआ। ये जो है बोंगो, बोंगो मतलब बांग्लादेश, आप ऐसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका एक्सरसाइज काजिन 2023। ये जो एक्सरसाइज है बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, और इसमें जो है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, और ये जो है 7वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का, और ये उत्तर कजाकिस्तान में ये एक्सरसाइज हुआ। अगला है आपका स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल एट हिमाचल प्रदेश गेट्स इंडियन आर्मी फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल। पहला जो है वर्टिकल विंड टनल जो है वो सेटअप किया गया है कहाँ पे, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल जो है इंडियन आर्मी के द्वारा कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा फैक्ट्स इसका देख लेते हैं। जनरल मनोज पांडे जो कि आर्मी के चीफ हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया ये इंडियन आर्मी का पहला वर्टिकल विंड टनल, और ये कहाँ पे सेटअप किया गया, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बाकलो हिमाचल प्रदेश में इसको सेटअप किया गया है। और ये किस लिए सेटअप किया गया है, तो ये क्या करेगा कि ट्रेन द स्पेशल फोर्सेज एंड डिफाइन द कॉम्बैट फ्री फॉल्स स्किल ऑफ आर्म फोर्सेज पर्सनल। जो फ्री फॉल करते हैं ना, अभी फ्री फॉल कैसे किया जाता है, एयरक्राफ्ट में जाते हैं कमांडोज, और वहाँ से उनको नीचे फेंका जाता है, फ्री फॉल किया जाता है। तो उससे क्या है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है, एयरक्राफ्ट में फ्यूल जो लगता है उससे बहुत ज़्यादा उसमें पैसा खर्च किया जाता है। तो उसी तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पे जो है इस टनल में दिया जाएगा, और इसमें जो है पैसे भी कम खर्च होंगे, और अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा, बार बार जो है प्रैक्टिस के लिए आदमी इसमें कर सकता है। जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं पिक्चर में, देखिए फ्री फॉल कर रहे हैं ना ये टनल में, ये टनल है, इसमें ये फ्री फॉल कर रहे हैं। अगला है आपका इंडियन आर्मी स्टैब्लिशेस फर्स्ट एवर VSNN BTS ऑन वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। इंडियन आर्मी ने जो है अपना पहला BSNN का बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन जो है वो सेटअप किया है,
कहाँ पे? वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड पे, जो कि सियाचिन ग्लेशियर है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ पे इंडियन आर्मी ने क्या भी सेटअप किया है, तो BSNL का BTS सेटअप किया है, जिसका मतलब होता है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। अगला है आपका इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट फर्स्ट ऑफ 6 डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL। HAL क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है 6 डॉर्नियर DO-228 एयरक्राफ्ट जो है वो बनाने का वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसमें से पहला एयरक्राफ्ट जो है इंडियन एयरफोर्स को मिल गया है। ये देखिए, पहला एयरक्राफ्ट मिल चुका है, 5 और मिलने बाकी हैं। अगला है आपका एक्सरसाइज हारीमाऊ शक्ति। एक्सरसाइज हारीमाऊ शक्ति जो है ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, जो इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में हुआ, मलेशिया और इंडिया के बीच में। और ये कहाँ पे हुआ? तो उमरोई कैंटोनमेंट मेघालय में, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुआ है। तो भी इंडिया में हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है आपका BRO टू बिल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड। BRO क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लान कर रहा है क्या? वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड जो है बनाने का। और ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये नायोमा रीजन, जो कि लद्दाख में है, वहाँ पे बनाया जाएगा। और अभी जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा है? तो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है अभी वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। तो अब जो है सियाचिन ग्लेशियर से भी ऊंचा बैटलफील्ड बनाया जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये रीजन जरूर ध्यान रखिएगा, नायोमा रीजन, लद्दाख। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। अगला है आपका एक्सरसाइज संप्रीति 11। संप्रीति एक्सरसाइज हुआ और इसका 11th एडिशन था, ये 11वां एडिशन। और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ, और ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि आर्मीज इंडिया और बांग्लादेश की इस एक्सरसाइज में शामिल हुई थी। और ये एक्सरसाइज जो है 3 अक्टूबर को हुआ, और ये हुआ उमरोई मेघालय में। तो लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडिया में हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है। अगला है आपका इंडिया गेट इट्स फर्स्ट एयरबस C295 एयरक्राफ्ट। इंडिया को पहला एयरबस C29 एयरक्राफ्ट मिला है, और ये जो है इंडक्ट हुआ है इंडियन एयरफोर्स में। और ये कैसा एयरक्राफ्ट है? तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, और ये बनाया गया है ज्वाइंट पार्टनरशिप पे यूरोपियन एविएशन लीडरशिप एयरबस और इंडिया के डिस्टिंग्विश टाटा ग्रुप, ये दोनों के पार्टनरशिप पे इसे बनाया गया है। और एक फुल्ली ऑपरेशनल फैक्ट्री जो है सेटअप किया जा रहा है इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, यानी ये एयरक्राफ्ट जो है अब इंडिया में बनेगा। और ये फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? तो बड़ोदरा गुजरात में सेटअप किया जा रहा है, जो कि नवंबर 2024 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि C29 एयरक्राफ्ट का जो फैक्ट्री है कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है इंडिया में, तो वो बड़ोदरा है, दैट इज इन गुजरात। अगला है आपका सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो है एक एक्सरसाइज है, और ये जो है ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये तीनों देश जो है इसमें शामिल हुए हैं। एक चीज देख लीजिए, जहां भी ये ट्राई आएगा ना, ट्राई यानी कि 3 कंट्री हो जाते हैं। बाई आएगा तो क्या होता है? बाईलेटरल। तो बाई आ गया तो 2 कंट्री होते हैं। तो यहाँ पे ट्राई है यानी कि 3 कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। और ये कहाँ पे हुआ? तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है ये एक्सरसाइज हुआ, और नेवी जो है तीनों कंट्री की इसमें पार्टिसिपेट किए। और इंडिया की तरफ से इंडिया का जो जहाज है INS सहाद्री, ये जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज में इंडिया का कौन सा वारशिप जो है वो शामिल हुआ था, तो INS सहाद्री। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका इंडियन आर्मी इंडक्ट 600 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड एंटी टैंक माइंस नेम्ड वैभव। इंडियन आर्मी ने जो है 600 इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर एंटी टैंक माइंस जो है वो इंडक्ट किए हैं, जिसका नाम क्या है? वैभव नाम है इसका। और ये इंडिया में ही बने हैं। इंडिजीनियसली का मतलब क्या? इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और ये जो है माइंस इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करेगा, और जो डिफेंस इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, इसको भी ये बूस्ट करेगा। और ये डेवलप किया गया है ज्वाइंट वेंचर विथ DRDO। DRDO के साथ मिलकर इसको डेवलप करवाया गया है। DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जो है ये निक नेम वैभव ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि वैभव क्या है। तो आपको ऑप्शन दे देगा कि एंटी टैंक माइंस है, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है या शिप है। तो आपको सही आंसर टिक करना है कि ये एंटी टैंक माइंस है।
अगला है आपका एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार हुआ और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ, तो ये इजिप्ट में हुआ। और इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। और कौन कौन से कंट्री और थे, तो यूएसए, सऊदी अरेबिया, ग्रीस, कतर, ये सारे कंट्री थे। और इंडियन एयरफोर्स ने जो है ना पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार किस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है 2023 में, तो दैट इज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। अगला है आपका मालाबार एक्सरसाइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन जो है इससे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है उसका ये 27th एडिशन था। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में हुआ, सिडनी के पास। और इस एक्सरसाइज में जो है इंडिया की नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान और यूएस की नेवी, ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और इन चारों कंट्री को क्वाड कंट्री भी कहा जाता है। कौन कौन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इन चारों को क्वाड कंट्री हम कहते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है मालाबार एक्सरसाइज 1992 में स्टार्ट हुई थी। और ये बायलैटरल एक्सरसाइज थी उस समय, उसमें केवल इंडिया और यूएसए थे। बाद में ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें ज्वाइन किए हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला है आपका इंडियन सबमरीन आईएनएस वजीर कंप्लीट्स हिस्टोरिक 7000 किलोमीटर डिप्लॉयमेंट टू ऑस्ट्रेलिया। आईएनएस वजीर एक है जो कि इंडियन सबमरीन है। सबमरीन क्या होता है, जो पानी के अंदर रहता है। उसने जो है हिस्टोरिक 7000 किलोमीटर का डिप्लॉयमेंट कंप्लीट किया है। और कहाँ गया है आईएनएस वजीर, तो ऑस्ट्रेलिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंची भारतीय पनडुब्बी, 7000 किलोमीटर ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया पहुंची। आगे देखिए एक प्रोजेक्ट 75 है। इसके तहत क्या है कि 6 कन्वेंशनल स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन इसके तहत बनाना है। मतलब कि 6 सबमरीन जो है इस प्रोजेक्ट के तहत बनाना है इंडिजीनियसली, यानी इंडिया में ही। और वो कौन कौन से सबमरीन है, तो आईएनएस वजीर, आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंदेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और आईएनएस वक्सीर। तो जो ये 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के थ्रू बनाए गए थे, उसी सबमरीन में से एक सबमरीन आईएनएस वजीर जो है ये कारनामा किया है कि 7000 किलोमीटर का डिप्लॉयमेंट कंप्लीट किया है। तो इसमें जो है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सबको ध्यान रखिएगा, ये पूरा नाम आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक। तो इसमें देखिए वी से 3 नाम है और के से 3 नाम है, ठीक। तो ऐसे करके आप थोड़ा इजी वे में ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका स्वाति माउंटेन्स। स्वाति माउंटेन्स क्या है, तो ये एक विपन लोकेटिंग रडार है, WLR, विपन लोकेटिंग रडार। और ये जो है डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा, जो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। और ये जो स्वाति माउंटेन्स है ना, ये क्या है, स्पेशली डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन माउंटेनियस एंड हाई एल्टीट्यूड एरिया। हाई एल्टीट्यूड और माउंटेनियस रीजन में ऑपरेशन के लिए इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है। अगला है आपका NLOS मिसाइल। ये क्या है, तो ये है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसको स्पाइक के नाम से जाना जाता है। और ये जो मिसाइल है हमने कहाँ से लिया है, तो ये मिसाइल हमने इजराइल से लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, स्पाइक जो मिसाइल से हमने इजराइल से लिया है। और अभी आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, इजराइल और हमास के बीच में वार चल रहा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है NLOS मिसाइल। और इंडियन एयरफोर्स ने इसको रिसीव किया है, इस मिसाइल को। अगला है आपका कारगिल विजय दिवस 2023। कारगिल विजय दिवस मनाया गया और ये 26 जुलाई को हर एक साल मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। ये डेट ध्यान रखिएगा। और ये क्यों मनाया जाता है, टू पे ट्राइब्यूट एंड ऑनर द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द सोल्जर्स इन द वार ऑफ 1999 अगेंस्ट पाकिस्तान। 1999 में जो वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे, तो उनकी बहादुरी और उनके सेक्रीफाइस के लिए ये जो है दिन मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। और ये वार जो है कारगिल में हो रही थी और इस पे हमने विजय प्राप्त किया था, किस दिन, 26 जुलाई को। तो इसलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम हर एक साल मनाते हैं। और इस बार का जो है 24th एनिवर्सरी था कारगिल विजय दिवस का, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैसेल डे परेड। बैसेल डे परेड जो है वो फ्रांस में होता है और ये 14 जुलाई मिलिट्री परेड के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है इस साल में, तो PM नरेंद्र मोदी जो हैं इस बार चीफ गेस्ट गए थे इस बैसेल डे परेड में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नरेंद्र मोदी अटेंडेड है चीफ गेस्ट ऑफ बैसेल डे परेड। और इनको जो है वहाँ का हाईएस्ट ऑनर भी दिया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि
फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर जो नरेंद्र मोदी को दिया गया उसका क्या नाम है, और वहाँ के प्रेसिडेंट का भी नाम आप कमेंट करिएगा। अगला है आपका नोमैडिक एलिफेंट 2023। ये जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ, और ये जो एक्सरसाइज है उलान बटर में हुआ 17 से 31 जुलाई 2023 को। तो इसमें जो है आप ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुआ। यही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा। इंडिया से बाहर हुआ है तो लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अगला है आपका सागर निधि। सागर निधि क्या है? तो सागर निधि एक ओशियन रिसर्च वेसल है, ORV, जिसे सागर निधि नाम दिया गया है, और एक मल्टी डिसिप्लिनरी वेसल ऑपरेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। और किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा। और इसका काम क्या रहेगा? ओशियन में रिसर्च करना। नाम से ही पता चल रहा है ओशियन रिसर्च वेसल है ये। और ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है इटली में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे ये बना है। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि सागर निधि क्या है। तो ये एक ORV है, ओशियन रिसर्च वेसल है। अगला है आपका इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, ISC। इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स जो है वो खोला गया है कहाँ पे? साउदर्न नेवल कमांड इन कोची, और जिसका नाम क्या दिया गया है? ध्रुव दिया गया है। और इनोग्रेट ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और ये जो है क्यों सेटअप किया गया है? तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए। इंडियन नेवी जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगी अपने बंदों को। तो ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्रुव, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आपका तपस। डायरेक्टली पूछेगा एग्जाम में तपस क्या है। तो तपस क्या है? तो ये एक टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस है, यानी कि ये एक तरह का क्या है? UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। UAV सुना होगा आपने, जिसमें आदमी नहीं रहता है, ये खुद ही मैन करता है, इसमें जो है पायलट नहीं होते हैं। तो इसलिए इसको दिया गया है अनमैन्ड, यानी बिना आदमी का एरियल व्हीकल, मतलब हवा में उड़ने वाला व्हीकल। तो तपस क्या है? एक UAV है। बस इतना ही आप ध्यान रखिए इसमें। अगला है आपका अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज कितना है? 1000 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर इसका रेंज है। और ये जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, डेट कैन कैरी ए पेलोड ऑफ अराउंड 1000 kg और ए न्यूक्लियर वारहेड, जो 1000 kg तक का लोड ले सकता है और न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है ये। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? एग्जाम में अग्नि पूछेगा कि अग्नि क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रेंज भी आप ध्यान रख सकते हैं, 1000 to 1500 किलोमीटर जो है इसका रेंज है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अग्नि प्राइम जो है ये मिसाइल, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक, सरफेस से सरफेस पे ही ये हमला करता है। बहुत तरह के मिसाइल होते हैं, जो सरफेस टू एयर होता है, एयर टू सरफेस होता है, ठीक ना। तो ये सरफेस टू सरफेस है। अगला है आपका नेशन फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। नेशन का यानी इंडिया का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर खुला है, और ये कहाँ पे खुला है? तो ये चंडीगढ़ में खुला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे खुला है इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर? दैट इज इन चंडीगढ़। अगला है आपका ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या था? तो ये एक ऑपरेशन था जो इंडियन आर्म फोर्सेज के द्वारा किया गया था टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन एंड फॉरेन नेशनल फ्रॉम सूडान ड्यूरिंग द 2023 सूडान कॉन्फ्लिक्ट। सूडान देश में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहां से अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन इंडियन आर्म फोर्सेज ने किया था। तो इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी दोनों पार्टिसिपेट किए थे। तो इंडियन नेवी में एक जहाज जो है वहां गया था इंडियंस को लाने के लिए, वो था INS सुमेधा। तो ये जहाज का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अभी जो है इजराइल में और आपका हमास में जो युद्ध चल रहा है, तो वहां से इजराइल से इंडियंस को वापस लाने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है इजराइल से अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने। अगला है आपका प्रलय मिसाइल। नाम से ही पता चल रहा है, एक्चुअली एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है प्रलय क्या है? तो प्रलय इज ए मिसाइल। कैसा मिसाइल है? क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ये भी मिसाइल जो है सरफेस से सरफेस वार करती है। और इसका रेंज कितना है? तो इसका 150 से लेके 500 किलोमीटर तक का रेंज है। ठीक, और ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023।
ये जो एक्सरसाइज है कोप इंडिया, ये इंडियन एयरफोर्स और यूएसए के बीच में बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज है। बाई का मतलब क्या हो गया, टू कंट्री के बीच में। तो एक है इंडियन एयरफोर्स और दूसरा है आपका यूएसए का एयरफोर्स। और इस बार का जो ये एक्सरसाइज हुआ कोप इंडिया, ये कहाँ पे हुआ, तो ये एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह जो पानागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, कलाईकुंडा में, आगरा में, अलग अलग जगह जो इंडियन एयरफोर्स के बेसेज हैं वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है आपका अमोघा 3। अमोघा क्या है, डायरेक्टली पूछेगा एग्जाम में। तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये भी एक मिसाइल है। और इट इज़ द फर्स्ट मिसाइल डिजाइन एंड टेस्टेड बाय भारत डायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला ऐसा मिसाइल है जो भारत डायनेमिक्स के द्वारा डिजाइन भी किया गया है और उसी के द्वारा ये टेस्ट भी किया गया है। अगला है आपका सृजन पोर्टल। सृजन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, ये देख ही रहे पिक्चर में, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है सृजन पोर्टल। तो इसमें क्या होगा, तो ये एक शॉप ऑनलाइन पोर्टल होगा, ठीक ना, ऑनलाइन शॉप पोर्टल होगा। जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप देखते हैं ना सामान, वैसे यहाँ पे सामान दिखेगा और वेंडर्स क्या करेंगे कि उस सामान को चूज करेंगे कि भैया ये चीज़ जो है ना मैं इंडिजीनियसली बना सकता हूँ, यानी ये चीज़ मैं इंडिया में ही बना के और मैं आपको दूंगा। डिफेंस को बताएगा कि भैया ये जो आपने डाला है अपने साइट पे ना ये आइटम, ये मैं इंडिया में ही बना के आपको दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, हम सेल्फ रिलायंट होंगे डिफेंस प्रोडक्ट्स पे। तो इसलिए ये जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और इसका फुल नेम क्या है, सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन, इसका जो है पूरा है, सृजन का फुल फॉर्म है ये। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ, डिफेंस क्या करेगी कि डिफेंस इस पोर्टल पे डालेगी कि मुझे ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम सब चाहिए, ठीक। तो जो वेंडर्स होंगे वो इसको एसेस कर पाएंगे, वेंडर्स। और वेंडर्स देखेंगे कि हाँ भैया ये जो आइटम है ना ये तो मैं यहीं पे बना के दे सकता हूँ इंडिया में ही। तो ये जाके डिफेंस से टाई अप करेंगे कि ये आइटम जो है मैं इंडिया में ही बना के आपको दूंगा। तो ये जो है इसका मेन मकसद है इस पोर्टल का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार एग्जाम में इससे सवाल पूछे गए हैं। और एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, वो क्या है कि चेयरमैन कौन होते हैं डीएसी के, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। तो चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो मेंबर इसमें सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी और चीफ ऑफ नेवी और चीफ ऑफ एयरफोर्स, ये सारे मेंबर्स होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। और इसका काम क्या रहता है, तो ये जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किस लिए, प्रोक्यूरमेंट के लिए। जो डिफेंस सामान खरीदती है ना, जो प्रोक्योर करती है, उसके लिए ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है। ये डिसाइड करते हैं क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा और इसको तो स्पेशली ध्यान रखिएगा कि डिफेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। अगला है आपका इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रूपेड रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इंडिजिनस का मतलब इंडिया में बना हुआ, क्वाड्रूपेड का मतलब क्या होता है, जिसके 4 पैर होते हैं, और रोबोट 4 पैर वाला रोबोट जो पहली बार इंडिया में बना है वो, और एक्सोस्केलेटन। तो ये जो है दोनों डेवलप किया गया है पहली बार इंडिया में। और किसके द्वारा, तो हैदराबाद बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है साव्या रोबोटिक्स, उन्होंने इन दोनों को डेवलप किया है। ये रोबोट तो आपको समझ में आ गया होगा, इससे बहुत सारा काम जो है डिफेंस में लिया जा सकता है। लेकिन एक्सोस्केलेटन क्या होता है, तो देखिए ये आदमी जो है ना, ये एक तरह का सूट टाइप का होता है, ठीक ना, वो पहनेगा आदमी तो उसमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा पावर आ जाता है। ये जो है इसको एक्स्ट्रा पावर इस आदमी को देगा और चीज़ों को करने के लिए। तो यही है एक्सोस्केलेटन, अलग से एक स्केलेटन उसको पहनाया जाएगा। अगला है आपका ग्रुप कैप्टन सालीजा धामी। ये जो है काफ़ी न्यूज़ में थी। तो ये क्यों न्यूज़ में थी, तो सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू बिकम ए फ्लाइट कमांडर। इंडियन एयरफोर्स की ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो फ्लाइट कमांडर बनेंगी। और ये जो फ्लाइट कमांडर बनी है ये फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की बनी है, यानी कि ऐसा यूनिट जो बॉर्डर के पास रहता है और जो लड़ाई में हिस्सा लेता है, वैसी यूनिट की जो है इन्हें फ्लाइट कमांडर बनाया गया है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और इस बार का जो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया ना, इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो उसमें परेड को नेतृत्व यही कर रही थी ग्रुप कैप्टन सालीजा धामी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें इनका आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023। एरो इंडिया का 14वां एडिशन हुआ इस बार 2023 में, और पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है इनॉग्रेट किया एरो इंडिया का 14वां एडिशन, कहाँ पे, बेंगलुरु में।
और इस बार का थीम क्या था एरो इंडिया का 2023 का? तो थीम था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। थीम ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशन भी इंपॉर्टेंट है और किसने इनोग्रेट किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज सीनू मैत्री 2023। एक्सरसाइज सीनू मैत्री हुआ और ये क्या है? एक बाइलेटरल यानी दो कंट्रियों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स और जापान का एयरफोर्स जो है वो शामिल हुआ इसमें। यानी कि इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ। और कहाँ पे हुआ ये एक्सरसाइज? तो ये जापान में ही हुआ। कोमात्सु एक जगह है जापान में, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुआ। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना जो है ये क्या है? तो ये ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन में। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन है। और इसका एम क्या है? तो इसका एम है टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन द रीजन। यानी टेररिज्म से जो लोग अफेक्ट हुए हैं उस रीजन में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, उनको हेल्प प्रोवाइड करना हर एक तरह से। उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए हेल्प प्रोवाइड करना, उनके बच्चों को इंडियन आर्मी में कैसे इनरोल होना है उसके लिए ये मदद करते हैं, उनको बताते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ जो है सहायता राशि इनको दिया जाता है। तो बहुत तरह से इनको हेल्प किया जाता है। तो ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है आपका स्प्रिंट स्कीम। स्प्रिंट स्कीम क्या है? तो ये एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी बाय डोमेस्टिक कंपनीज ऑफ इंडिया। यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना किसके द्वारा? जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो इंडिया की कंपनी है उसके द्वारा। तो ये जो है एक स्कीम है जिससे डिफेंस सेक्टर बूस्ट होगा और डिफेंस रिलेटेड जो इंडस्ट्री है इंडिया में वो भी बूस्ट की जाएंगी। तो बहुत अच्छा स्कीम है ये भी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंट जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है। बस स्प्रिंट मारते हैं ना दौड़ में, तो दौड़ में स्प्रिंट कौन मारता है ज़्यादा? डिफेंस वाले ज़्यादा दौड़ते भागते हैं ना, तो ज़्यादा स्प्रिंट मार सकते हैं। ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको। अगला है आपका एक्सरसाइज साइक्लोन 1, इंडो इजिप्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 है जो इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज जो है साइक्लोन 1 कहाँ पे हुआ? तो ये जैसलमेर राजस्थान में हुआ। तो इसका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में ये हुआ है। अगला है आपका एक्सरसाइज वरुण 2023। एक्सरसाइज वरुण जो है ये एक नेवल एक्सरसाइज है और ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ। तो आप डायरेक्टली बस ये याद रखिएगा एक्सरसाइज वरुण किसके बीच में हुआ? इंडिया और फ्रांस के बीच में। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगला है आपका वीर गार्जियन 2023। ये एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है और इसमें जो है इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स जो है शामिल हुई है। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये हाइकुरी एयर बेस जो कि जापान में है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुआ वीर गार्जियन। अगला है आपका फ्रिंजेक्स 23। फ्रिंजेक्स 2023 ये जो है एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ और ये क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये हुआ कहाँ पे? तो पनगौड़ मिलिट्री सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में है केरला में, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुआ। तो इसमें डायरेक्टली ध्यान रखना है। देखिए FR से फ्रांस हो गया, IN से इंडिया हो गया, तो फ्रांस और इंडिया के बीच में ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बस। अगला है आपका एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2023। ये जो एक्सरसाइज है ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। और कहाँ पे हुआ ये? तो इमाजू कैंप जो कि जापान में है, वहीं पे एक्सरसाइज ये हुआ। तो डायरेक्टली ध्यान रखिएगा इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन एक्सरसाइज हुआ है। अगला है आपका एक्सरसाइज डस्ट लीक। एक्सरसाइज डस्ट लीक जो है वो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। ठीक। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। तो ये लोकेशन भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इंडिया में ही हुआ है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका तारकस। तारकस जो है ये क्या है? ये इंडिया और USA का एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया की तरफ से NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और USA की तरफ से US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, ये दोनों जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे। और ये हुआ कहाँ था? तो ये चेन्नई में हुआ था। और इसका जो है मेन मकसद क्या था? टू डील विथ CBRN अटैक। CBRN अटैक से डील करना। CBRN अटैक क्या होता है? तो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर अटैक को हम कहते हैं CBRN अटैक। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। तारकस, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023। ये जो एक्सरसाइज है किसके बीच हुई? तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है
और ये कहाँ पे हुआ, तो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में जो है ये एक्सरसाइज हुआ। और मुझे लग रहा है कि एग्जाम में जो है ये कुरुक्षेत्र आपसे पूछा जाएगा। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है, ये आपको बस ध्यान रखना है। अगला है आपका एक्सरसाइज कोंकण। एक्सरसाइज कोंकण 2023 ये जो है एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके के नेवी के बीच में हुई है। और ये कहाँ पे हुआ, तो कोंकण कोस्ट जो कि अरेबियन सी में है, वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सरसाइज कोंकण है। नेक्स्ट है आपका एफ इंडेक्स। एफ इंडेक्स जो है एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये किसके बीच में हुई, तो अफ्रीकन नेशन, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं उसके बीच और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ। और कहाँ पे हुआ, तो ये पुणे में ये एक्सरसाइज हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। और इसमें जो है अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियां शामिल हुई थी, लगभग 20 कंट्रीज जो है अफ्रीका की शामिल हुई थी इसमें। अगला है आपका समुद्र शक्ति 2023। ये एक नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज है। बाई का मतलब दो कंट्रियों के बीच में। कौन कौन से दो कंट्री हैं, इंडिया और इंडोनेशिया। और ये कहाँ पे हुआ, तो ये बातम जो कि इंडोनेशिया में है, वहीं पे ये एक्सरसाइज हुआ है। अगला है आपका 35th इंडो थाई कॉर्पेट 2023। ये कॉर्पेट एक्सरसाइज का 35th एडिशन था और इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है। और ये जो है एक नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। और ये कहाँ पे हुआ, तो अंडमान सी में ये एक्सरसाइज हुआ है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ और कौन सा ये एडिशन था, 35th एडिशन था। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे एक्सरसाइज हैं सर, कैसे याद करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप जो है हर एक वीक में एक बार इसको रिवाइज करते रहिएगा। और एक बार अगर आपको ये याद हो गया ना, तो ये जो एक्सरसाइजेज है ना वो उन्हीं देशों के बीच में होती है। जैसे कॉर्पेट है तो इंडिया थाईलैंड के बीच में ही होगी, मालाबार है तो इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही होगी, केवल लोकेशन बदलता रहता है। तो आपको आगे भी जो है ये काम आएगा। आपको बस इतना करना है कि हर एक वीक में मैं जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा उसको एक बार आपको देख लेना है, बस ज़्यादा रटने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अगला है आपका एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। एशियान क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इंडिया के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम AIME 2023 है। तो AIME अगर आएगा तो आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो एशियान कंट्रीज और इंडिया के बीच में हुआ। और ये कहाँ पे हुआ, तो ये सिंगापुर में हुआ। तो ये भी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, AIME। अगला है आपका एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023। ये जो है बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूके, इंडिया और यूके के आर्मीज के बीच में। और ये कहाँ पे हुआ, तो यूके में ही एक्सरसाइज हुआ है अजय वॉरियर। अगला है आपका एक्सरसाइज स्लिनेक्स 2023। ये जो है एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और किसके बीच में, तो इंडिया की नेवी और श्रीलंका की नेवी के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। और कहाँ पे ये हुआ, तो ये हुआ कोलंबो श्रीलंका में। SL से श्रीलंका और IN से इंडिया। ठीक, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023। ये जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें 20 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे इस एक्सरसाइज में, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था। और ये कहाँ पे हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मंगोलिया में हुआ है ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज एक्विरिन 2023। ये जो एक्सरसाइज है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है। और कहाँ पे, तो चौबटिया उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे एक्सरसाइज हुआ है। तो ये जगह भी आप ध्यान रखिएगा। इंडिया में जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं उसका आपको जगह ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है जगह, ये कहाँ पे एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट है आपका सेल्वेक्स 2023। ये जो है एक नेवल एक्सरसाइज है और इसमें इंडियन नेवी और USA नेवी जो है पार्टिसिपेट की। और कहाँ पे ये हुआ, तो कोची में हुआ, ये कोची केरला में। नेक्स्ट है आपका GMAX 2023। ये जो है एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी नेवी के बीच में होती है ये, और इंडियन नेवी और जापान की नेवी जो है इसमें पार्टिसिपेट की। और ये कहाँ पे हुआ, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।